अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बात में फिर हम आपके लिए एक नया शो लेकर आए, नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि एवरी ट्यूसडे आप देखते हैं इस शो को आज की बात, जिसमें मेरे साथ मज़हर भाई होते हैं। आप लोगों के कुछ सवालात होते हैं, उनके जवाबात वो देते हैं आपको। मगर आज मज़हर भाई किसी बिजी मसरूफियात की वजह से नहीं शो में शामिल हुए, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मेरे साथ एक और है शो में शामिल। मैंने इनको अपने साथ शो में किया है कि फौजिया इनका नाम है, ये आज हमारे साथ शो में बैठी हैं। तो इनसे भी हम आपकी बात करेंगे और आपसे भी हम बात करेंगे। तो हमने सोचा आज इनको अपने शो में वेलकम करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली इनविटेशन। आई एम सो हैप्पी एंड सिटिंग विद यू, आई एम सो हैप्पी, आई कैन एक्सप्लेन रियली। सो समीना से मिलने का मुझे बहुत था और मुझे इतनी खुशी हो रही है, इन्होंने इतने प्यार से मुझे बुलाया, इनवाइट किया। थैंक यू सो मच समीना, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फौजिया, ये अपने जो है जी बहुत शुक्रिया। इनमें काफ़ी टैलेंट थे, ये अभी आई थी अपना ऑडिशन देने के लिए मेरे पास। तो मैंने इनको कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप आज आपका ये ऑडिशन ही है, समझ लें कि जब आप लाइव शो में बैठेंगी तो यही आपका सबसे बड़ा ऑडिशन है कि देखें ऑडियंस आपको कितना पसंद करती है, क्या करती है। तो आप यकीनन आइए, अपने हमारे साथ शो में बैठिए और पता चलेगा। तो जैसे आज का टॉपिक तो बहुत ही प्यारा है कि बुराई को फैलाने में क्या सोशल मीडिया का हाथ है, तो इस पे हम ज़रूर बात करना चाहेंगे कि आप बुराई को फैलाने में सोशल मीडिया का हाथ है। क्या आप बताइए कि आप क्या कहती हैं कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें बुराई को, जो आजकल माशरे में इतनी बुराइयां फैल रही हैं। हमने काफ़ी मुख्तलिफ टॉपिक पे इस पे बात करते हैं आज की बात में। तो हम यहाँ के मेन इशू पे बात करते हैं, जो लोगों के साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस पे हम डिस्कस करते हैं, लोगों के साथ बैठ के बात करते हैं। कॉलर भी हमारे साथ शामिल होते हैं। पर आजकल आपने देखा है कि कुछ भी होता है कि फौरन सोशल मीडिया पे आता है हर चीज़। किसी की वीडियो वायरल हो जाती है, किसी की कोई चीज़ वायरल हो जाती है। तो कि सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसान काफ़ी हैं। तो आप बताएं कि फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। बच्चों भी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ लेके डिवाइस दे देते हैं और उनको पता नहीं होता बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो सोशल मीडिया पे चलाते हैं और सोशल मीडिया पे अब ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं कि आप देखें कितनी गंदी गंदी सी वीडियोस होती हैं जो लोग डाल देते हैं, किसी का भी हो जाता है। जैसे कल मैंने एक टॉपिक दिया था जो हमारे पाकिस्तान के सियासतदान हैं जिनकी वीडियो वायरल कर दी लोगों ने। तो वो कहाँ किसका इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया का। एकदम खबर आती है सोशल मीडिया पे आ जाती है। अब आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें कि कुछ लोग अगर कहीं जा भी रहे हैं तो उनको कुछ नहीं लेना देना, बस अपने घर से बैठ गए, अपना सेलफोन ऑन किया और है ना सोशल मीडिया पे डाल दी हर चीज़। तो आप बताएं कि किस चीज़ के लिए हम क्या अगर अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें इसको तो ज़्यादा बेहतर नहीं लगता क्या हर काम के लिए हम इसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। समीना, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आज का टॉपिक आपका बहुत ज़बरदस्त है और ये रियली जो आजकल हालात जा रहे हैं दुनिया के, उसके लिए तो हमें इसके लिए बोलना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि इसके देखें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत पड़ते हैं और नेगेटिव बहुत भी होते हैं। सोशल आजकल के ज़माने के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपको पता है कि अब टाइम ऐसा आ गया है, दौर ऐसा आ गया, आप ऐसा कह सकते हैं कि एक अपना अफरा तफरी सी फैल गई है और बहुत लोग अपना वो करना चाह रहे हैं, मतलब आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ अपने आप को प्रमोट भी करना चाह रहे हैं, कुछ आपको चैनल्स भी इतने खुलते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं। तो लोगों का देखें पहले जब लोग जो लाइफ थी वो सिंपल थी, लोगों का इतना ज़्यादा इसमें नहीं होता था, अट्रैक्शन नहीं होता था और लोग उसको पॉजिटिव वे में अच्छे तरीके से यूज़ करते थे। अब क्योंकि ज़माना ऐसा आ गया, मैं देख रही हूँ कि वक्त के साथ साथ अगर आप आज से 10 साल पहले देखें तो बहुत चेंज था। मैं अपने बच्चों से कहती हूँ यार 10 साल में इतनी चेंजिंग आ गई है सोशल मीडिया की वजह से। अब मैं आपको सही टू बी वेरी फ्रैंक बताऊं कि अब मतलब बहुत ज्यादा तबाहकुन की तरफ हालात जा रहे हैं, तबाही की तरफ, काफी बुराइयों की तरफ अब बुराइयों की तरफ जा रहा है समीना, क्योंकि हम लोगों ने अपना टाइम देखा है। अगर आप देखें हम अपना टीन एज देखें, उसके बाद हम अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ और हम उसके बाद अपनी मतलब सोशल लाइफ या अपने शादी के बाद की लाइफ से लेकर अब तक अपने बच्चे बड़े करने तक अगर हम देखें तो हमारा बहुत प्यारा टाइम गुजरा है। उस वक्त ये सोशल मतलब काफी चैनल्स होते थे, सोशल मीडिया उस वक्त भी होता था, मगर अब बेहूदगी बहुत फैल गई है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको आपने बिल्कुल सही बता रही है कि यही चीजें कि देखिए लोग नेगेटिव बहुत यूज कर रहे हैं, नेगेटिव ज्यादा यूज किया जा रहा है। अब आप देखिए अगर किसी की आप ले लें, अगर फेसबुक के ग्रुप को ही ले लें, कितने सारे ग्रुप बने हुए फेसबुक के, पता है आपको कितने बने हुए और कितनी लड़ाइयां हैं, कितनी लड़ाइयां और कितनी गंदी प्यार मोहब्बत नहीं
नहीं है, सिर्फ एक दिखावा और कितनी गंदी लैंग्वेज यूज की जाती है। हर चीज तो आप सोचेंगे फेसबुक पे जाती है वो एडमिन बनी हुई है फेसबुक की और वो सोचती है कि हम ही इसकी जो है ना समझ लें हम इसको बेहतर कर सकते हैं और हम ही है ना इसको चला सकते हैं। इतना ज्यादा उनको अपने ऊपर वो है गुरूर और मकरूबियत कि आप सोचेंगे वो जिसको चाहे लाइव शो में लाके उनकी इंसल्ट कर देती हैं, बेइज्जती कर देती हैं, जिसको चाहे ऊपर चढ़ा देती हैं। अब देखिए ये चीजें कितना वायरल हो रही हैं, ये चीजें आप किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं? ये चीज ज्यादा हो रही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप गलत यूज करें। जी हेलो जी, एक कॉलर बहुत अच्छी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। मुझे नहीं पता इनका नाम उस पे आ नहीं रहा है, तो मैं अगर जी नाम आप बता देते तो पता चलता। फौजिया खान जी, फौजिया अभी लिखा हुआ आ जाएगा, आप थोड़ा सब्र करा करें क्योंकि हमेशा आप आते हैं शो में आके आप डायरेक्ट यही बात करते हैं कि सुने मुझे इनका नाम नहीं पता गेस्ट का। आप ये कह देंगे भाई आपकी गेस्ट को भी सलाम, आप इस तरह भी मुखातिब कर सकते हैं, पर आप आके हमेशा कंप्लेन कर देते हैं फौरन लाइव शो में आके। ये देखें आप। नहीं, कंप्लेन नहीं है, मैं उनको मुखातिब क्या करूँ। आप कहें कि आपकी गेस्ट, मैंने कहा ना आपकी गेस्ट भी कह सकते थे कुछ। सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। मादर के साथ मैं ये कह रहा था कि आपने कहा ना कि सोशल मीडिया को बुराई फैलाने में इसका हाथ है, मैं नहीं समझता इसको। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं? एक सेकंड होल्ड करें, मैं कॉलर को उठा दूं, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड के लिए होल्ड करें। जी बोले जी। मैं ये समझा रहा, देखिए जब VCR आया था ना, हाँ। तो आपको याद होगा कि सारे लोग उस घर को बुरा बोलते थे जिसके घर में VCR है। जब सबके घर में VCR आ गया ना तो वो VCR पाक हो गया। ये 80s की बात मैं कर रहा हूँ जी। अभी तो सोशल मीडिया तो हर घर घर में है। बिल्कुल, हाँ, मैं यही आ रहा हूँ। ये सोशल मीडिया वो दिखा रहे हैं कि जो पहले हमें नहीं पता था पर्दे के पीछे क्या है। यानी कि आप जो सारी गलत और उल्टी सीधी जो चीजें देख रहे हैं, आप इसको पॉलिटिक्स में लेकर आ गए ना। असल में अगर आप देखें बच्चों के नहीं, मगर आप लेकर आपके मायने मीनिंग यही हुआ कि हम जो देख रहे हैं, तो मुझे पता चल गया कि आप पॉलिटिक्स को लेकर आए कि हम जो देख रहे हैं। इसलिए कि मैंने मैंने कल का टॉपिक थोड़ा सियासतदानों पे हाईलाइट कर दिया कि जैसे उनकी वीडियो बनी। इधर है ही नहीं, मैं सोशल मीडिया से बता। इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ स्टाइल, आप जो 24 घंटा वक्त गुजार रहे हैं ना, आप वो वो दिखा रहा है। देखे गलत और सही साथ जगह है। देखे ना, सच बोलना चाहिए तो लोग झूठ भी बोलते हैं। तो नहीं, मगर इसके अंदर आप देखें ना कि बहुत सारी बुराइयां भी तो हो रही हैं कि किस तरफ जा रही है, आपके बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं अपने आप के। कुछ फायदे हैं, यकीनन हम ये नहीं कहते कि सारे नुकसानात नहीं है सोशल मीडिया के, कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। तो बुराइयों में फैलाने में हमारा टॉपिक है कि आप बुराई फैलाने में सोशल मीडिया का हाथ है। आप बताइए, आपकी राय क्या है? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, इसका हाथ नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं इसका हाथ नहीं है जी। आप इसको मिस यूज करें, अच्छा, आप इसको नेगेटिव यूज करें, आप नेगेटिव तरफ जाए तो आप कहेंगे कि हाँ यार ये बुराई फैला रहे हैं। आप क्यों नेगेटिव की तरफ सोच रहे हैं? दूसरी चीज ये कि पेरेंट्स तो हैप्पी है, वो क्यों हैप्पी है कि अपने बच्चों को जो सालगिरह होता है ना, 4 साल के बच्चे का, 5 साल का, उनको गिफ्ट देते हैं कि बुराई फैलाने के लिए। कोई गिफ्ट ऐसी चीज नहीं देता है कि इल्म आगे बढ़े या बच्चा सीखे, वो खुद उसको देते हैं। तो इसमें पेरेंट्स ही जिम्मेदार है। आप देखें तो ये सोशल मीडिया एक सेलफोन, स्मार्टफोन में आ गया है, तो आप इसको पॉजिटिव यूज करें तो पॉजिटिव है। मैंने कहा ना, VCR को लोग नेगेटिव यूज करते थे, तो VCR नेगेटिव था। जब पॉजिटिव यूज करने लगे VCR, तो यानी कि आपका कहने का मकसद है कि पॉजिटिव है सोशल मीडिया, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, आपकी सोच है, आप उसको जैसे यूज करें। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि डिपेंड आपके ऊपर ही करता है। चलें अब देखते हैं लोग और कॉलर क्या कहते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, हमारे ऊपर डिपेंड जरूर करता है। ये आपको क्या पॉजिटिव वे में इसको यूज करें, नेगेटिव। एक सेकंड आपसे बात करें। अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वे पे इसको लेकर जाइए। राइट, ये बंदे को ऊपर, सब टू यू कि आप कहाँ उसको लेकर जा रहे हैं। मुझे पता है आजकल के जमाने में बेहयाई या ये चीजें सोशल मीडिया में बहुत हो चुकी हैं जी। तो ये लोग कर भी रहे हैं इस तरह अपने आप को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जब आप बेहयाई का काम ज्यादा करेंगे तो लोग ज्यादा देखेंगे, ज्यादा प्रमोट होंगे और ज्यादा प्रमोट होंगे और चाह भी यही रहे लोग लेकर इसको यूज ही इसी तरह करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सेमिनार, आपकी गेस्ट को भी बहुत बहुत वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी।
थैंक यू। ना मैं भी यही कहूंगी कि यार आजकल तो सोशल मीडिया पे सिवाय जो उसका मेन कॉस्ट है वो हमारी जो लोग हैं माजरत के साथ उनमें वो पॉजिटिव चीज तो वाकई पीछे हो गई है और उस पर सिर्फ फसादात, बदअमनी, लड़ाई झगड़े, गलत खबरें को फैलाना और बगैर कोई भी बात को तहकीक के बगैर आगे शेयर कर देना। जी, सारी वेबसाइटों पे लोग सोशल मीडिया पे आप ये देखें ना कितने गलत वो वाले काम कर रहे हैं जो नहीं कर पाते थे, अब उनको सोशल मीडिया मिल गया, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, उस पे लेके सारी चीजें उनकी वहीं पे हो रही है, घर में बैठे सोफे बैठे आराम से और अपने सारी चीजें वो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात मैं यही तो कहना चाह रही हूँ। देखिए पहले तो जो है जब वो शुरू में इंटरनेट आया उसको यूज करना शुरू किया था तो वो यूजर एक दूसरे से आपको ये सहूलत थी, आप एक दूसरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं, आप राब्ता रख सकते हैं। लेकिन अब तो राब्ता और ये चीजें तो एक तरफ हो गई हैं, लेकिन जितने बड़े बड़े जो देखिए उस पर किस किस्म के ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारे ऐप्स तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जिनको मैं तो समझती हूँ उनको तो हटा ही देना चाहिए, उनकी वजह से कोई पॉजिटिव चीज तो आई नहीं रही। मिसाल के तौर पर टिकटॉक एक ऐप है जिसपे लोग अपने वीडियोस बनाकर डालते हैं, बहुत सारे टिकटॉक पे लोग अच्छी वीडियोस बनाते हैं जिससे दूसरे लोग जो है देखकर कुछ भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो उसके ऊपर वीडियोस बनाकर डाल रहे होते हैं ना तो वो उसका हमारा माशरा उसको इजाजत दे रहा होता है, ना हमारी तहजीब उसकी इजाजत दे रही होती है, ना हमारा मजहब उसकी इजाजत दे रहा होता है। तो जो वीडियोस के जरिए क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, और कुछ लोग तो इतने क्रेजी हो चुके हैं, आपने खुद ही कितनी दफा देखा है कि वो टिकटॉकर्स की आपस की लड़ाई झगड़ों में एक दूसरे के मर्डर तक हो गए। तो वो हमारे माशरे में तो एक ऐसी, आपको याद नहीं कि पाकिस्तान में आप देखें ना, पाकिस्तान में लड़की का रेप ही हो गया टिकटॉकर पे, देख रही हैं आप कितना गंदा सलूक किया गया आवाम ने ही। तो आप देखें ना ये क्या माशरे को हम क्या दे रहे हैं। और वो जो टिकटॉकर जिस लड़की के साथ हुआ तो वो तो एक टिकटॉकर ही थी, वो तो चले अपनी वीडियो को अपने वायरल करने के लिए बनाया समीना, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी बुराई पे तो हर कोई पर्दा ही रहना चाहता है, तो लोगों ने उसका जिम्मेदार ये ठहराया कि भाई उसने क्योंकि खुद इनवाइट किया था। हाँ, अब आप ये देखें ना, यही तो कह रही हूँ कि हमारा देखें ना, हम पाकिस्तान की बात करें या यहाँ की बात करें, यहाँ पे भी सेम यही है। देखें ना इतनी जो नानी दादी बनने का टाइम है जिनका, तो वो नानी दादी बनना नहीं चाह रही है, वो टिकटॉकर पे ही अपना मैसेज लोगों को दे रही है और टिकटॉकर बनेंगी। अब आप सोचे वो बच्चों को अपने जो पहले, अब फिर वो सोचे तो हालात इतने मुल्क के खराब हो रहे हैं, कोरोना इतनी खतरनाक वबा आया हुआ है और लोग कह रहे हैं कि बच्चे कहना नहीं सुनते, बच्चे हमारा बात नहीं मानते, बच्चों को नहीं समझते। तो जब आप लोग खुद भी तो ऐसे ही काम कर रहे हैं, कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं। और समीना उसके अलावा एक और चीज ये है कि जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं जी, ऑनलाइन गेम्स में आप यकीन करें कुछ जो एडवर्टाइजमेंट उसमें हो रहा होता है वो खुद ब खुद एड्स खुल जाते हैं उसके अंदर से, और वो आप हटा भी नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते, वो आपको देखना पड़ता है जबरदस्ती। तो जो बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेल रहे होते हैं और पेरेंट्स देख रहे नहीं होते कि बच्चा खेल रहा क्या है, बच्चा उस पर क्या कर रहा है, तो बच्चे को बिल्कुल अटैच अपने साथ करने की बजाय आप जब डिवाइस के साथ उसको जोड़ देंगे, ये सब किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए बात नहीं है, ये पूरे माशरे की बात हो रही है। तो वो पेरेंट्स जो है उनको मालूम ही नहीं होता कि बच्चे, क्योंकि उनको ज्यादा ऑपरेट करना आने रहा होता है बहुत सारे लोगों को, तो उनके बच्चे उस पर कौन सा गेम खेल रहे हैं, उसमें कौन कौन से ऐड खुल रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता, या उनके बच्चे किसके साथ जाके कनेक्ट हो गए। क्योंकि अभी देखिए टोरंटो की तरफ से, टोरंटो पुलिस की तरफ से भी एक ऐड चल रहा होता है, तो उसमें यही वालिदैन को, पेरेंट्स को समझाने की कोशिश किया उन्होंने कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके टीनेज क्या कर रहा है उसके ऊपर, उस डिवाइस के ऊपर, तो आपको उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कि वो इतना अभी समझदार हुआ नहीं है जितना आपको वो देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन उसका जहन अभी इतना ज्यादा मेच्योर हुआ नहीं कि वो सही गलत में तमीज कर सके और कौन से लोग उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और कहाँ उसको पहुंचा सकते हैं। तो पेरेंट्स की, हर माशरे के पेरेंट्स की, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सेफ रहें तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं उसके ऊपर। तो सोशल मीडिया ऑब्वियसली अब जैसे टीवी है, हम आपसे कनेक्टेड है, आप हमको शोज लेकर आते हैं, या बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम होते हैं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उसी चीज को हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो इंतहाई, जैसे हमारे मुल्क की तो क्या बात ही करें कि वहाँ पहले तो सियासतदानों की वीडियोस आते थे, अब आम लोग भी एक दूसरे की जाली वीडियोस पे बनाकर डाल रहे हैं, फेक न्यूज डाल रहे हैं, एक दूसरे की लड़ाई करवा रहे हैं। तो वो कहाँ है, उसके फायदे तो बहुत ही कम नजर आ रहे हैं, मगर उसके नुकसान इतने बड़े बड़े नजर आ रहे हैं कि लगता है कि उन नुकसान को कवर जो है वो सारी जिंदगी किया ही नहीं जा सकता। बात सही की, कितनी अच्छी, लेकिन बात आपने मेंशन की, आपने ये भी बता दिया, हाँ अच्छाइयां भी, हम ये नहीं कहते कि इसकी सारी बुराइयां पर अच्छाइयां, मगर यूज उसको उतने गलत तरीके से किया जा रहा है, लोग बहुत ज्यादा गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। अब आपने देखा गेम्स में ही आपने मेंशन किया कि बहुत अच्छी बात मेंशन की कि वो ऐप ऐसी खुल जाती है जिसको बंद भी नहीं कर सकते, अब वो बच्चे गेम खेल रहे हैं। तो जमीन इतने वो इखलाक से आ रही ऐड खुल रहा था उसके ऊपर कि वो कोई भी अगर पेरेंट्स, मैं समझती हूँ कोई पेरेंट्स अगर देखेंगे तो वो शायद उनकी भी आंखें खुली रह जाएंगी कि ये क्या खुल रहा है इसके ऊपर, और ये आप स्किप भी नहीं कर सकते, आपको देखना है वो बच्चा बैठा हुआ है खेल रहा है या वो कुछ लोगों से राब्ते में, अगर तो वो उसको क्या वहां से एडवाइस कर रहे हैं
है, आपके बच्चे का क्या जहन बना रहे हैं, क्योंकि जहन साजी जो है वो एक सर्टेन एज तक आप बच्चों, एक सेकंड के लिए होल्ड करें सर। जी हाँ, तो अगर वो अपने सर्टेन एज से क्रॉस करते हैं, जब वो मेच्योर हैं, तो फिर वो इतनी जल्दी किसी से इंस्पायर नहीं होंगे। लेकिन अगर वो छोटे हैं और उनको इतनी अकल भी नहीं है, तो उनके हाथ में इस किस्म की डिवाइसेस को देख करके उनकी तरफ से लापरवाह होना, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मेन कॉज है माशरे में बुराई के फैलने का। और हम तमाम पेरेंट्स को इस चीज को जरूर सीरियसली लेना चाहिए, और बच्चों की जो भी चीज हमने उनको यूज करने के लिए दी है उसके ऊपर हमको खुद अपनी नजर रखनी चाहिए। और जो हम जैसे बड़े लोग, हम लोग तो खैर ये नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग इस किस्म की हरकतों सतनाप में मुलविस हैं कि इसका इस्तेमाल किसी को नीचा गिराने के लिए, किसी को जलीलो ख्वार करने के लिए कर रहे होते हैं, तो आपने चले मैं आपने बहुत अच्छी बात की। अब आप ये देख लेना, जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, जो ग्रुप बनाए हुए हैं, एडमिन बनी हुई हैं, जो पूरे ग्रुप 5-5 ग्रुप 4-4 ग्रुप चला रही हैं, जो वो समझती हैं कि बस हम ही सब कुछ हैं और कोई भी नहीं है, तो वो अपने बच्चों को या लोगों को, जो आवाम को किस तरह की वीडियो बनाती हैं, किस तरह से लाइव शो करती हैं, तो उनके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। उनको भी अपने बच्चों की जो, एक सेकंड होल्ड करें जी, एक कॉलर बहुत देर से मेरे साथ होल्ड पे जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं समीना? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। समीना, मौजू आपका आज का बहुत अच्छा है जी, कि सोशल मीडिया का बुराई में बहुत ज्यादा हाथ भी है जी, और इसलिए कि पहले देखें, अब से जब हम छोटे थे तो एक अगर कोई एक्सीडेंट या कोई भी चीज उस पर दिखानी होती थी तो वो एक दफा खबरनामे में दिखाई जाती थी जी। लेकिन अब तो वो इस कदर तसलसल से दिखाई जाती है कि किसी से मिस ना हो वो। एक चीज को बार बार दिखाए जाते हैं। उससे अगर कोई बार बार देखेगा तो उसको गुस्सा भी आएगा, उसको परेशानी भी होगी, और जो नहीं देखता उसको भी पता, वो भी देखने पर मजबूर है कि भाई ये बार बार क्या आ रहा है। तो इस वक्त जो है सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरा हाथ बच्चों, अभी हमारी बहन बात कर रही थी, बहुत अच्छी बात कर रही थी कि बच्चों पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी टीवी भी देखते हैं, बच्चे यूट्यूब भी देखते हैं, बच्चे बार बार वही चीज देखते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को टाइम दें। ठीक है, वो बच्चों को तो टाइम नहीं दे रहे ना, ज्यादातर तो सोशल मीडिया पे टाइम जा रहा है लोगों का। क्या कहेंगी फौजिया आप? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी, अगर वो बच्चों को टाइम देंगे तो बच्चे ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए तो आजकल बच्चे भी बहुत खराब होते जा रहे हैं जी। और इस तरह के जो टिकटॉक जैसे हैं उन्होंने तो बच्चों को भी बर्बाद कर दिया जी। और टिकटॉक पे तो आप देखें टिकटॉक क्या कर रहा है, क्या तबाही लेकर आया टिकटॉक। सॉरी टू से बड़ा वाहियात जिसने भी खोला है, बच्चे न्यू जनरेशन तबाह हो रही है यार, हमारी यंग जनरेशन। बहुत प्यारी बात आपने की है। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि नई जनरेशन जो है ना वो टिकटॉक की वजह से खराब हो रही है। जरूर सोचना चाहिए, कोई ऐप लेकर आ गया और लोगों ने डाउनलोड कर लिए और उस तरह टिकटॉक पे अपनी वीडियो बना के डाल रहे हैं, क्या दे रहे हैं। पाकिस्तानी खत्म हो गई हमारे चैनल में से। बड़ी उम्र की खवातीन, बड़ी उम्र के जी क्या कर रहे हैं वो जी। सिर्फ आप देखें कि व्यूज बढ़ाने के लिए और अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये सब चीजें काम किए जा रहे हैं। डांस और गंदे डांस जी। इसलिए कि जितनी गंदी आप सोचें, जितनी गंदी तस्वीरें जो दिखाएंगे तो वो ज्यादा ही आप सोचें ना वायरल होगा। गंदा काम जो होता है ज्यादा व्यूज जाते हैं, ज्यादा व्यूज मिलते हैं। बिल्कुल। परसों मैंने एक टिकटॉक पे देखा, एक बहुत बुजुर्ग पीर है और वो इतनी गंदी हरकत बच्ची के साथ कर रहे हैं। अंदाजा लगा लें, अब अंदाजा लगा लें कि किस पे बात की जाएगी, किस तरह रोका जाएगा बेचारे जो मासूम बच्चियां। नहीं देखी होगी वो जी। और जो आप कह रही हो तो अभी और आप ये देखें कि मासूम बच्चे जो अभी कली हैं, फूल भी नहीं बनते, उनको कुछ पता भी नहीं है उस तरह की वीडियो और इस तरह के मौलानाओं को कुछ करना। अब वो कुछ नहीं तो मौलाना भी उस पर टिकटॉक पे, अगर जो सही मौलाना है, जो जिन्होंने सही दीन की तालीम हासिल कीजिए, उन लोगों को भी ये लोग इस तरह की हरकत करके तो है ना इस तरह का बदनामी मोल ले रहे हैं। समीना, ये देखें कि जो हमारे कुरान ने, जो हमारे अल्लाह ने औरत को इतनी खूबसूरत चीज दी है जी, और उसको ये कहा गया है कि उसको 7 पर्दों में छिपा के रखें उसको अपनी चीजों को जी। वो किस तरह से इतनी आवाम के लिए सामने वो तस्वीर वो टिकटॉक पे डालती हैं, किस उससे जी।
और किस तरह टाइम निकालती हैं, क्यों इस तरह के काम कर रही हैं। अगर कोई नेकी का चीज़ है, अगर सारी लेडीज, जिस तरह पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी गई अभी तो फिलहाल लगी हुई है, अब देखेंगे कब तक खोल देंगे, पर जिस तरह अगर सब जगह पूरी दुनिया में इस तरह एक आवाज उठा के की जाए, लोग नहीं पसंद कर रहे हैं इसको। टिकटॉक पे इमरान खान साहब ने पाबंदी लगाई है, जो शोर उठा, जो लोग पागल हुई है आवाम, मतलब व्हाट इज दिस, के वो गंदगी से रोक रहे हैं। आपको हमारा माशरा ऑलरेडी इतना गंदा हो चुका है, तो इस बेहयाई से रोक रहे हैं, तो उसको लोग एक्सेप्ट करने के बजाय ये देखें ना, ये सही तो बता रही हैं कि कितनी गंदी बात करते हैं खवातीन से। आप सोचे टिकटॉकर में दिखा क्या रहा है, मेंशन क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं उसमें, और ना बड़े की तमीज है ना छोटे की तमीज है ना, वो बड़े छोटे सब डाल रहे हैं और सब देख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं, हम जो और दिखाना क्या चाह रहे हैं, मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा था टिकटॉकर अपने आप को क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई इसकी। जी बिल्कुल। और आप देखें कि अच्छे जी लोग भी इतना अजीब तमाशे करते हैं टिकटॉक पे कि देख के हंसी आती है कि या अल्लाह इनको हिदायत दे। सही बात है, ये कौन सा टैलेंट, कौन सा टैलेंट है, क्या कर रहे हैं। और खवातीन जिनके हस्बैंड नहीं है, ये जो बिल्कुल अकेली हैं, वो तो इस कदर गलत बोलती हैं कि अल्लाह माफ करे, वो आप हम तो समझ ही नहीं सकते। नेक्स्ट टाइम हम ये टिकटॉकर पे, अभी तो खैर मेरा ये सोशल मीडिया का है, मैं नेक्स्ट टाइम टिकटॉकर पे ही बात करूंगी। टिकटॉकर जो वीडियो बनती है इनके बारे में आप लोग की क्या राय है, तैयारी कर आइएगा इसके ऊपर, इस पे जरूर हम बात करेंगे। अभी जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं नहीं जाएगा, साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पूरे ओंटारियो में लाखों लोग अपनी कोविड-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूर शुदा तमाम वैक्सीन महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/book वैक्सीन पर जाएं या 1-888-999-6488 पर कॉल करें। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सिला। होम डिलीवरी इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑर्डर एंड रेडियस, आल्सो अवेलेबल एट योर नेबरहुड फ्रेश को। मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 514-6630-480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. or visit www.gaskhontravels.com. देखिए खेल की आवाज हर पीर शाम 7 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। कैनेडियन मोज़ेक हर बुध रात 8 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी।
चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आज की बात, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया की क्या कहते हैं अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं सोशल मीडिया की। ये इसी में बात कर रहे हैं। हमने अच्छाइयाँ तो लिखी नहीं, बुराइयाँ लिखी हैं। क्या बुराइयाँ फैलाने में सोशल मीडिया का हाथ है? तो आपकी राय है इसके अंदर। तो एक ने कहा कि नहीं जी, सोशल मीडिया का नहीं, डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। मगर एक कॉलर ने आके कहा कि बहुत बड़ा हाथ है। ऐसी बहुत सारी ऐप आ चुकी हैं जो डाउनलोड बच्चे कर लेते हैं और उसके बाद वो क्या क्या नहीं खुल जाता। तो ये बात हम कर रहे थे। हमने टिकटॉक की तो बात नहीं की थी, मगर कॉलर ने आके जब टिकटॉकर को बात करना शुरू की तो हम भी उस पर गुफ्तगू शुरू कर दी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को इसके ऊपर ही बात ज़रूर करेंगे। आप लोग भी आइएगा, जितने लोग भी इस पर बात करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात करें, इसके ऊपर मैसेज दें। आपको पता है ये दूर दूर तक देखा जाता है, आपके ये जो प्रोग्राम होते हैं दूर दूर तक जाते हैं ताकि आपका अच्छा मैसेज जाना चाहिए। तो फौजिया, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो सोशल मीडिया, जो हम अभी कॉलर ने की भी आपने राय दी, बातें सुनी, आपने अपनी राय भी शामिल की, तो आप बताइए कि बच्चों पे इसका क्या असर हो रहा है? अब क्या कहती हैं कि बच्चों पे बुरा असर हो रहा है या अच्छा असर हो रहा है? बच्चों पे बुरा असर तो ऑब्वियसली हो रहा है आजकल के टाइम में, मगर पेरेंट्स को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए जी, क्योंकि उनको पता है कि आजकल का दौर बहुत खराब है जी। और मतलब ये नहीं कि हम कैसे, हमारे इस्लामी मुआशरे बहुत खराब हो चुके हैं, चाहे पाकिस्तान कोई भी आपका कंट्री देख लें। तो अपने आपको पता है हर बच्चा अपने घर से ही सीखता है, अपने घर से ही जो उसके फर्स्ट टीचर होते हैं वो उसके पेरेंट्स होते हैं। स्कूल तो वो 4-5 साल की उम्र में जाता है। तो जो आपके पेरेंट्स को करता देखेगा, जो आपके पेरेंट्स से सीख सकता है, आप वो कहीं और से नहीं सीख सकता। तो आपको एक अच्छा अपने मतलब एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने एक अच्छा स्ट्रक्चर रखना चाहिए अपना, और उनको बताना चाहिए अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। आपने देखा यहाँ पे पेरेंट्स जो है ना, ज्यादातर बच्चों को है ना क्या करते हैं कि है ना, छोटा बच्चा होता है रो रहा है तो उसको लेके सेलफोन दे दिया, उस पे कुछ डिवाइस दे देते हैं। तो आप ये देखें कि हमारे भी बच्चे थे समीना, हमने उनको उस डिवाइस के आगे हम, बल्कि मैं इतना खपती थी जब मेरे बच्चों को, मैं आप यकीन करें मेरे बच्चों को कितने वो बड़े हो गए थे, अलाउड नहीं था कि अम्मी अब्बू का मोबाइल वो पकड़ के कुछ देख लें। प्रॉमिस बाय गॉड आप यकीन नहीं करेंगे हमारे घर में। और अभी तो आप यहाँ पे तो देखें, यहाँ तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस अपना मोबाइल एक बच्चों के लिए रखते हैं, आईपैड दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं बच्चों को जी। देखिए मुझे पता है आजकल का जो दौर है, फितनों का, अफरा तफरी का, टेंशंस का दौर है, और बहुत ज्यादा आपको पता है हालात खराब हो चुके हैं दुनिया के। कोविड की वजह से बहुत ज्यादा लोग सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत सफर कर रहे हैं। वी कैन अंडरस्टैंड, ये अल्लाह की तरफ से अगर आप सोचें ना नाजरीन, तो अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर एक अज़ाब इलाही है। ये जो हम लोग गंद कर रहे हैं, हम मतलब सोशल मीडिया पे तो इतना आता भी नहीं है जितना हो रहा है अंदर के खाते में, और जो कोई सामने आ जाता है उसको हम देख नहीं पाते। कितना मतलब हम वो जुल्म और ज्यादतियाँ सह नहीं पाते, हमारी आंखों से आंसू निकल आते, दिल तड़प जाते हैं कि रियल में जिनके साथ हो रहा है। तो वो ये आप खुद सोचें कि ये मुस्लिम जो हैं, ये जो इस तरह कर रहे हैं, हमें तो अपने अल्लाह का पता है, रसूल का पता है, उन्होंने हमें हुक्म दिया है, तो हम कैसे मुसलमान है कि हम उसको, अगर आपको ना अपना कोई शौक पूरा करना है, उसको डिसेंट तरीके से, साफ सुथरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो सब पसंद भी करेंगे। ये जो आप लोग गंदी हरकतें करके, गंदी वीडियोस बना के आप कुछ दिनों का जो आप ये शोहरत हासिल करते हैं, ये कुछ दिनों का मजा होता है, आखिरत भी बर्बाद, जिंदगी भी आपको सुकून नहीं होगा इस चीज से। आप जब तक अच्छा काम नहीं करेंगे उससे आपको सुकून नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छा काम करते हो, आपको आप करके देखिए, आपको ज़हनी उसको और आपका रूह को सुकून मिलता है इस चीज से। बहुत अच्छी बात आपने की कि है ना, करके देखें। अगर अच्छा, अगर देखें, अगर ये लोग है ना, पता है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट, तो अगर इसको अगर सही तरीके से यूज करें, एक अच्छी बातें पहुंचाएं, अच्छा पैगाम पहुंचाएं लोगों तक, तो कितना अच्छा होगा। बच्चे भी अच्छा कुछ सीखेंगे, यहाँ के बच्चे भी लर्न करेंगे, वहाँ के बच्चे भी, हमारे अपनी कंट्री के बच्चे भी। पर ये लोग तो सारे लोग मिलकर इसका यूज ही गलत करते हैं, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में गलत गलत तरीके की पिक्चर्स डालना, गलत तरीके की वीडियोस बनाना। आजकल तो खवातीन ने भी इस तरह के काम शुरू करे हुए कि देख के इतना सही करें एजिड लोगों ने, अब उनके पास कोई एक्टिविटीज नहीं है, बस ये शुरू करें। और बिल्कुल सही कह रही हैं, अब कोई चारा नहीं है। बच्चे कहेंगे आप लोग करते हैं तो हम भी करेंगे जी। तो वो तो यही कहते हैं साफ के अब उनको अपने अच्छा पेरेंट्स बन के दिखाएं। आज हम सब रो रहे होते हैं हमारे बच्चे कर रहे हैं, ये करें, आप उनको शुरू से ही कंट्रोल करें, आप अच्छी बातें भी बताएं। और आप ये देखिए, ये चीजें दुनिया के साथ हैं, ये आगे आने वाले दौर में और बढ़ेंगी, और टेक्नोलॉजीज आएंगी। हम बच्चों को दे क्या रहे हैं, मेन चीज ये बिल्कुल, क्या पहले पेरेंट्स को सोचना चाहिए, बच्चों को क्या दें, जिस बच्चों के
खातिर हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ के माहौल में भी हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, अब अपने आप क्या दे रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, 4 साल की बच्ची है, उसको लेके सेलफोन दे दिया कि भाई चुपचाप इस पे कार्टून देखती रहे। अब कार्टून के साथ साथ बच्चा भी क्या देख रहा है, उसी को देख के सीख रहा है। आप तो कुछ सिखा ही नहीं रहे उसको, बोलना भी वहीं से सीख रहा है। जी हेलो जी। समीना बहुत अच्छा छोड़ा कि गैस में बहुत अच्छी बात की है कि जब तक आप अपने आप को जरा खुद तो अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ रही थी एक जगह पर, तो एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड मैं आपसे बात करूंगी, जाइएगा नहीं। जी हेलो जी। जी बहुत अच्छी बात कर रही है फौजिया जी, सही कह रही है बहन, क्योंकि देखें जो हम करेंगे वो हमारे बच्चे देखेंगे और लाजमन करेंगे जी। और आप उनको रोक नहीं सकते क्योंकि आप खुद वो काम कर रहे होते हो। अगर आप रोकोगे तो आपके बच्चे आपको जवाब देंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को हम अच्छी चीज उनको पेश करने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करें, और हम खुद भी जरा मोहतात रहें कि हमारे बच्चे हमसे कोई ऐसी चीज नहीं सीखें जो कल को हमें ही देखनी पड़े। अभी देखे ना, जो एक कॉलर ने आके जो बात मेंशन की थी कि है ना वीडियो, वो जो आपने ही तो शायद मेंशन की थी कि टिकटॉक बन गई एक मौलवी की एक बच्ची के साथ और वो वायरल हो गई। आप बताएं। अभी देखिएगा आप, आजकल बड़ी वायरल हो रही है रोजाना। अच्छा, आप अंदाजा लगा लें अब वो क्या कितनी दुनिया में जा रही है, उसके व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं हो रहा। उस मौलाना को तो कुछ नहीं जाएगा तो उस बच्ची का, वो बच्ची मासूम बच्ची का जाएगा जिसके साथ ये जुल्म हो रहा है। उस मासूम बच्ची के पेरेंट्स कहाँ होते हैं जी, वो कहाँ बिल्कुल सोए वो कहाँ सोए हुए होते हैं, उन्हें क्यों नहीं पता होता हमारे बच्चे कहाँ हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जमाना इतना खराब है, पेरेंट्स को अब कह के जाते हैं घर पे कि हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, लेकिन वो उन्हें ये भी नहीं पता कि वो किस दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, वो किस दोस्त से मिल रहे हैं। ये सब हमें देखने की जरूरत है अपने बच्चों के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आइंदा नस्ल अच्छी रहे, सही रहे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ी सी तकलीफ हम उठाएं। ठीक है, तकलीफ नहीं, इसमें बड़ी राहत है। बड़ी राहत है, सही कह रही हैं। क्या बात, जब हमारे बच्चे खुश होंगे या खुश रहेंगे या बहुत अच्छे रहेंगे, लोग हमें ही खुशी होगी, किसी और को नहीं होगी। लोग तो उससे हसद करेंगे, जलेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कि इनका बच्चा इस मुल्क में भी कैसे ऐसा निकल गया, लेकिन आपको बहुत खुशी होगी कि आपका बच्चा, आपने जो सिखाया, जो दिखाया, आपके बच्चे ने वो पिक किया। सही कह रही है। एक सेकंड, और कॉलर ही चले गए, कॉलर चले गए। हमें अपने आप को मारना होगा, हमें अपने आप को बहुत सारी चीजों से पीछा करना होगा। सही कह रही है, सही कह रही है। बहुत सारी चीजों को आपने देखना होगा, वरना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ भी नहीं है। हम खाली हाथ रह जाएंगे, हम उधर के भी नहीं रहेंगे, हम इधर के भी नहीं रहेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। लोगों के साथ ही हुआ है जी। और आज जब औलाद करती है तो हम पेरेंट्स रोते हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो भाई पहले आप वक्त आते हैं जब था टाइम था। एक सेकंड होल्ड करें, आप पहले कहाँ होता था। जी हेलो जी। समीना, बहुत अच्छी बात है क्योंकि समझा, देखिए माशा तो अफराद से बनके, देखिए अभी देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, माशा तो अफराद से मिलके बनता है। अभी जिन्होंने एक कॉलर ने जो बात मेंशन की थी कि देखिए मौलाना के साथ टिकटॉक बन गई एक बच्ची की, और वो वायरल भी हो गई वीडियो। अब वायरल कराने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए, समझ गई वो क्या वीडियो की बात कर रही हैं। वो जगह जगह लोग एक दूसरे को टैग करते फिर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि एक चीज को आपने एक सेकंड के लिए, एक और नया कॉलर मुझे लग रहा है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। समीना, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत अच्छे से वालेकुम। अगर आज देखा है तो मुझे खुशी हुई है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही है। अल्लाह करे कि लोग इससे सीखें जो आप भी प्रोग्राम कर रही है इतना अच्छा। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों की। देखें आप लोग भी चाहिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। आप याद रखें, एवरी ट्यूसडे मैं ना आप लोग के मेन इशू पे बात करती हूँ, पॉलिटिक्स पे बात नहीं करती हूँ, इसलिए कि पॉलिटिक्स पे खवातीन नहीं आती हैं, कम आती हैं खवातीन बात करने के लिए, और वो तकरार में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है तो लोग अवॉइड करते हैं उसमें आना। वो कहते हैं कि मैसेजेस बहुत आते हैं, देख बहुत रहे होते हैं, पर आना नहीं चाहते। पर इस प्रोग्राम में आप जरूर शामिल हुआ करें और आप जरूर आया करें इस प्रोग्राम में, इसलिए कि आप ही लोगों के प्रोग्राम और ज्यादा कामयाब होगा। आप लोग अपने इश्यू बल्कि मुझे टेक्स्ट क्या करेंगे, समीना आज ट्यूसडे का दिन है, इस पे ये बात करें, तो आप उसी टॉपिक पे बात करेंगे। बिल्कुल, यही मैं कहूंगी कि वो आजकल की जो माएँ जो पढ़ी लिखी हैं यूनिवर्सिटियों से, वो बच्चे जो उनके बड़े हो रहे हैं वो उनको वो दे देती हैं, वो कार्टून देख रहे होते हैं, वो वैसे ही फेस बना रहे होते हैं, हम क्रेजी मूड में, हम हैप्पी मूड में। बच्चे वही सीख रहे हैं, माँ बाप से कुछ नहीं सीख रहे। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत ही प्यारी बात की कि बच्चे जो है ना वही उसी चीज से सीख रहे हैं, हैप्पी मूड, और है ना किसी पेरेंट्स से नहीं सीख रहे, वो इन्हीं चीजों से सीख रहे हैं। जी
एंग्री मूड, सेम मूड है, सैड मूड है भाई, आज सैड है बच्चे। क्यों सैड है? आपस में दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, लेकिन वो पेरेंट्स खुश हैं कि वो यही चीजों को देख के खुश होते हैं कि जी हमारा बच्चा इसकी दोस्त है और है ना बैठे। हमारा तो दिमाग सही हो गया, हम जॉब करके इतना इनको कहाँ टाइम दें, इस पे लगा दो इन्हें, इस पे लगा दो। बहुत प्यारी बात की आपने, यकीन करें। मैं आपका नाम भूल के बताएंगे अपना गुड नेम? एनी। हाँ एनी, जरूर फोन पे बात किया करें, आप जरूर आया करें, अच्छा लगता है, इस आज की बात में जरूर शामिल हुआ करें। जी, तो मैं भी बेचैन हो गई, तो मैंने कहा चलो आज वही तो, इसीलिए तो हम इस तरह के टॉपिक लाते हैं कि आप लोग बेचैन और आके बात करें। आप ही लोगों के मेन इशू है जिसपे हम ये चैनल को, ये वाले प्रोग्राम को चाहते हैं, ट्यूसडे वाले इस प्रोग्राम को चाहते हैं कि ये लेडीज इसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल हो, जेंट्स भी हो सकते हैं पर लेडीज ज्यादा से, इसलिए कि लेडीज पॉलिटिक्स पे बात नहीं करती है। पॉलिटिक्स का तो ऑलरेडी एवरीडे शो होता ही है जिसपे सारे लोग शामिल होते हैं। जी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा माँ घर पे होती है ना, उनको देखना होता है ना। जी बिल्कुल, तो बाप की भी होती है, दोनों की होती है, मेरा दोनों की होती है। देखिए माशरा, जिस तरह कहा ना कि माशरा बनता ही एक उससे ही बनता है ना, एक फैमिली से बनता है, लोगों से बनता है, तो फिर ये देखे ना कि कुंबा बनता है, खानदान बनता है आपका। अब आप इसका ही सही से तरबियत नहीं करेंगी, सही से आप देखेंगे नहीं इसको, तो क्या करें, क्या कहाँ लेके जाएंगे? फिर आप जब हाथ से सब चीजें निकल जाती हैं, उसके बाद आप लोगों के पास रोने के सिवा तो कुछ भी नहीं होता, शिकायतें करने के सिवा कुछ नहीं होता। आप फिर बैठ के बोलते हैं कि जी बच्चा तो हमारा कहना ही नहीं मान रहा। आजकल तो कोविड की सोवरत में रो रही है गलत काम करके। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बहुत अच्छी बात आपने की। जी, दीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और दुनिया की दौड़ में भाग रहे हैं। दुनिया क्या कर रही है, हमें ये अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि हमें दूसरे लोगों की तरह नहीं बनना है, साफ लिखा है कुरान में। जी बिल्कुल, दीन को भूल के अल्लाह से भाग रहे हैं, अगर वैसे नहीं जाएंगे तो हम बैकवर्ड हो जाएंगे, हम दौड़ में नहीं भागेंगे। तो सही कह रही है। सोशल मीडिया में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, जरूरी थोड़ी सारी खराब चीजें, अच्छी चीजों को पिक करें आप। हाँ, अच्छी चीजें आगे लाएं। मगर आपको पता है ना कि आपने बिल्कुल सही कहा, सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें भी हैं, अच्छी चीजों को फॉलो करें, मगर लोग अच्छी चीजों को फॉलो नहीं करते, इसलिए कि अच्छी चीजों में तो लाइक्स नहीं आते ना व्यूज होते, वो तो खराब चीजों को फॉलो करते हैं, उनमें उनको लगता है कि बहुत बड़ा चार्म है। मेन चीज ये है, इस पे अगर कंट्रोल किया जाए, रोका जाए तो ज्यादा बेहतर है। आप यकीन कीजिए, आप खुद सोचें कि यहाँ के बच्चों के पास, जब बच्चों को शुरू से बचपन से ही आप इस तरह की तरबियत देंगे, डिवाइसें अपने हाथ में दे रखी हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है इन्हीं चीज़ों को लेके बड़ा होता है, उसके बाद आप सोचें कि पेरेंट्स के लिए बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता। उस वक्त पेरेंट्स जब उसको जरूरत होती है ना, हमारे बच्चे को तो इस पे जाना आ गया, हमारे बच्चे को तो उस पे जाना आ गया, हाँ, फखर से बताते हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और बहुत फखर फील करते हैं कि हमारा बच्चा इतनी जल्दी हर चीज सीख गया भाई, बिल्कुल वक्त से पहले सीख गया। छोटा सा है, देखो इसको इतना छोटा सा है, इसको कैसा मोबाइल यूज करना आ गया, मुझे नहीं आता है अब डालना, मेरा बेटा छोटा सा है, वो डालता है, वो करता है, सब फखर से बताते हैं। तो ये फौजिया ने ये कितनी प्यारी बात की कि कितने फखर से बताते हैं कि हमें नहीं आता, ये देखिए हमारे बच्चे को आता है, कैसे मजे से वीडियो डाल लेता है, कितने मजे से ये कर लेता है। तो भाई इस फखर को फील करने के लिए आपको देखना भी है कि आपका बच्चा जा किस तरफ रहा है, मेन चीज ये है। हमारे भी बच्चे पले हैं, हम भी पले हैं यार जी, चीजों के बगैर जी, हाँ जी, अब इतने ज्यादा चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जी हेलो जी जी, अरे मेरे साथ 2-3 कॉलेज थी, मैंने होल्ड पे डाला था, दोबारा अगर प्रोग्राम देख रही हैं तो कॉल कर लें, उनका भी मैसेज देना चाहूंगी। जी बोलिए। जी समीना, जितनी खवातीन बात कर रही हैं सब बहुत अच्छी बात कर रही हैं, और देखें बाद में रोने से बेहतर है कि हम अभी 2 लोग आ गए मेरे पास, 1 सेकंड होल्ड करें, 1 सेकंड के लिए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, 1 सेकंड जी, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक। आज बच्चों पे मौजू है जी, मेरी बात में, जो ये माँ कहती है ना, वो ख्याल करते हैं, हम ये करते हैं, इनको तो जॉबों से टाइम ही नहीं होता जी, ये तो जोबे काले पैसे बना ले, बच्चों को नंगा परंगा कैसा कपड़े पहनाने हैं, ये लोग ये नहीं सोचते। जी जी, देखिए अगर बेटियां हैं तो आप बचपन में उनको कहें, अब देखो हमारे घर में बच्चे हैं, मैंने क्या पाग ने कहे, जो बच्चे के बाजू नंगे होंगे वो बाजू ही काट देंगे, जिनकी टांगी नंगी होंगी वो टांगी काट देंगे। वो बच्चे फिर वो डर के मारे पहनते नहीं नंगे कपड़े। सही कह रही हैं। अब आप बच्चों को पहले, आप बच्चों को फोनों के अलावा आप ऐसी चीजें समझाएं घर में कि वो अपने अल्लाह से डरें।
मेन चीज ये कि तरबियत की जरूरत है, आपने बिल्कुल सही कहा, तरबियत नहीं है यहाँ पर अभी। इनका मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी, इन्होंने जो जॉब की बात की है, हाँ, तो आजकल इतना हिर्स हो गया है, अगर आपने जरा इनका मैसेज ले लूं फिर आपसे बात करेंगे। जी 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 जी, आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छी प्यारी लगती है। मेरी बात सुने, एक और मैंने बात करनी थी। 2 लोग बात करते हैं जी, वो तो सांस ही नहीं लेते। अरे वो असल बात ये कि अभी वो प्रोग्राम शुरू नहीं हो, वो 9 बजे शुरू होगा, ये आज की बात है, ये इसमें आप कॉल किया करें, इसमें मैं आपका मैसेज लिया करूंगी। वो मेरा 9 बजे शुरू होता है, 9:05 और 9:10 पे तकरार, तो उसमें बात कीजिएगा उसकी। नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ कि उसमें तो वो लोग स्टॉप ही नहीं होते। हाँ, वो असल में शो का नाम ऐसा है ना तकरार, तो उसमें स्टॉप नहीं होना होता, बात करनी होती है। आप भी बात कीजिएगा इंशाल्लाह आके, ठीक है? आप भी बहुत शुक्रिया, दुआओं में सब बच्चों के लिए दुआएं किया चलें, ठीक है। अल्लाह पाक जिस मुल्क में रहते हैं अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। यूएसए से आप प्रोग्राम देखती हैं, यूएसए में कॉल करती हैं, आपका यही बहुत बड़ी बात है, बहुत थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज जी। अरे वो 2-3 कॉलर आई थी, एक साथ कॉलें आती हैं तो फिर होल्ड पे डालो और फिर चली जाती है, लाइन भी ड्रॉप हो जाती है, लोगों की मिलती नहीं, काट के करते हैं। जी हेलो जी जी समीना जी, पेरेंट्स की बात हो रही है। देखिए मेरा ये अच्छा एक सेकंड के लिए आप मेरे साथ ही रहें, जाइएगा नहीं, जरा सा क्वाइट हो। मैं जरा ये एक मैसेज देना चाहती हूँ लेडीज की वजह से, तो मैं चाह रही हूँ कि अपनी बात पूरी कंप्लीट करें। मैंने इनसे कहा कि जरा कॉलर रुक जाए तो फिर बात करती हूँ मैं आपसे। तो जी आप क्या कही थी, आप बताइएगा फौजिया। इन्होंने प्यारी बात की थी इनसे पहले, जो बहन थी जी, जॉब की जो उन्होंने बात की जी, जॉब की जी, जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, इंसान जरूरत के तहत करता है। पहले ऐसे होता था कि मदर्स अपने बच्चों को ज्यादा टाइम देती थी तो माशरा बहुत अच्छा था, बच्चे भी अच्छी तरबियत के साथ आगे बहुत अच्छी तरबियत उनकी होती थी और उनकी माशाल्लाह अच्छा जी, बहुत अच्छी बात की आपने, वाकई सही बात है कि टाइम था उनके पास कि वो मैनेज करती थी, कि घर में थी हो गई है कि अगर आपके पास अल्लाह के दीवी बहुत नेमतें हैं, मगर आपके पास किसी से कमी नहीं है, मगर आप बाहर निकल रहे हो कि हमने कंपटीशन में फलां की बीवी जॉब करी, मेरी फ्रेंड जॉब करी, वो इतना कमा रहे हैं, मतलब एक लालच सा हो गया है जी, और एक हर कोई एक दूसरे से जेलस है, समझ लें, इस पे भी बात करेंगे। में करना है उनके बच्चों के। देखिए मेरी शादी को माशाल्लाह 20 साल हो गए हैं और मैंने अब ये चीज किया क्योंकि मेरे अंदर ये शौक था बचपन से, मगर मैंने मेरी शादी हो गई जल्दी एज में, फिर मेरे बच्चे हो गए माशाल्लाह, मुझे टाइम ही नहीं मिला। मगर आपने सारा पहले अपने घर को, अपनी फैमिली को टाइम दिया, तो अभी आपको लगा कि मुझे, अभी आपको ऐसा फील हुआ ना, आपने सही बहुत यंग नाउ, तो मैं अब आई हूँ। देखें भी अपना आपका टाइम अल्लाह ताला लाता है, आपका टाइम लाजमत है, अल्लाह ताला जरूर लेकर आता है जी। हेलो, देखे ना, आपने पहले अपनी फैमिली बनाई, अपना घर बनाया, अपने बच्चों की परवरिश की बहुत अच्छे से, और इसके बाद आपका शौक था, बचपन से आपको शौक था कि मैंने जो ना आना है, ड्रामों में काम करना है, मीडिया में आना है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप आई हैं मीडिया के अंदर, तो इंशाल्लाह अब आपका टाइम है, आप कीजिए, आपके पास वक्त भी है, आप इसको जरूर अवेल कीजिए। जी हेलो जी। हाँ समीरा, बहुत अच्छी सबने बात की, बिल्कुल सही बात है ये। और इसके अलावा आपके हेल्थ में भी इसके बुरे असर आते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा कि भाई सोशल मीडिया का जो लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनको एक फैंटम वाइब्रेशन सेंडोरियम हो जाता है। उसमें इंसान को ये फील होता है कि उसका फोन रखा हुआ होता है बराबर में, लेकिन उसको ये फील होता है कि उसका फोन जो है वो वाइब्रेट हो रहा है, उस पर बेल बज रही है, जबकि वो ना ही वाइब्रेट हो रहा होता है फोन उस वक्त, उस टाइम पे ना ही वो बज रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ऐसे कनेक्शन चल रहे हैं कि उसको रखा हुआ फोन भी लग रहा होता है कि वो रिंग कर रहा है और वो बज रहा है। और कहते हैं 80% लोगों को वीक में कम से कम 1 से 2 दफा ये सेंडोरियम होता है, जो बेतहाशा इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली आप देख लें आजकल हर बच्चे को चश्मा चढ़ा हुआ है, लोगों बच्चों की आईसाइट भी शदीद वीक हो रही है, कि हर बच्चा कंप्यूटर पे ऑनलाइन क्लासेस अभी तो चल रही थी, और उसके बाद काम करना, फिर उसके बाद गेम का टाइम, तो वाकई तो आपकी दो ही, आप उसको कितनी देर तक इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली आपके सर में दर्द होगा और आपकी आईसाइट भी वीक होगी। तो ये भी बहुत देखने की बात है कि इसके हेल्थ पे क्या असर पड़े हैं। तो बच्चों को एक टाइम बनाकर देना चाहिए कि वो इस टाइम के अंदर ही अपनी चीजों को जो उन्हें दी गई वो इस्तेमाल करें। डिवाइस तो ऑब्वियसली डिवाइस से दूर रह के दुनिया में आप उनको बिल्कुल पीछे तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर चल क्या रहा है ये तो हम बच्चों के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, बड़ों को हम कैसे रोकेंगे? उनको रोकने के लिए तो हम टाइम भी नहीं बनाकर दे सकते, क्योंकि ना तो वो टाइम लिमिट में आएंगे, ना वो उनको कोई टीच कर सकता है, तो अपने आप को खुद ही रोक सकते हैं। तो उनको अपने आप को रोकने की ऐसी जरूरत है, क्योंकि बच्चे तो फिर भी अगर पेरेंट्स अकलमंद है, समझदार हैं, और अभी मोस्टली अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 70-75-80% पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे उनकी एक सर्टेन माहौल में जो है वो उनकी परवरिश करें बच्चों की। लेकिन जो बड़े इस चीज में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनके बच्चों का तो अल्लाह ही हाफिज है और उनका अपना भी अल्लाह ही हाफिज है। तो इसके असरात हमारे माशरे पे हम अपने मुल्क में ही देख ले तो इतनी बुरी तरीके से दिख रहे हैं कि
खानदानों में लड़ाइयाँ चल रही हैं और आप अपने दोस्तों से या उन अजनबी लोगों से ज्यादा करीब होना पसंद कर रहे हैं और बराबर में बैठे हुए हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर हैं, आप उससे बात करने का टाइम नहीं है उनके पास, सबके हाथ में अपना सेल फोन है जी, सारे अपनी दुनियाओं में मगन है। तो बहुत अच्छी बात है, आपको दिया गया है जी, तो प्लेटफॉर्म का दुरुस्त इस्तेमाल करें ताकि उससे आप पर कोई मुस्बित असर भी तो हो रखते हो जो कि हमें होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो बहुत अच्छा टॉपिक था आपकी, सर आपने बहुत अच्छी बातें की, सब कॉलर ने भी बहुत अच्छी बातें की, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना शो लेकर आए हमारे लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी जनाब। जी जी समीना जी, अभी जो जॉब की बात हो रही थी, जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो बिल्कुल यही बात जरूरत नहीं है तो यही बात बोली गई कि अगर जरूरत है तो करें, मगर लोग आज को पता है आपको जरूरत भी नहीं होती, मगर लोग दूसरों को देख के निकलते हैं, दोस्तों को देख के जी पूरी करने के लिए निकलते हैं और ख्वाहिशात तो कभी पूरी नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। वो उसकी तो कोई वो है ही नहीं, एंड है ही नहीं जी कि हमारी आज हम इतना कर लेंगे तो खत्म है, नहीं। वही टाइम हमारे बच्चों के लिए हो, हम अपने बच्चों को देखें, अपने बच्चों की तरबियत करें, तो वो जो पैसा आप बना रही है ना, उस पैसे से ये जायदाद बहुत बड़ी है जी। और आप ये देखें ना, जब बच्चे बिल्कुल ही जब समझ लें बिल्कुल चेंज हो जाते हैं तो फिर पेरेंट्स का रोने से क्या फायदा, जब बच्चे बिल्कुल हाथ से निकल गए, जब वक्त था जब आपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दी, अब वक्त हाथ से निकल गया, वक्त भी गया, बच्चे भी गए, पैसा भी गया। सही, मैं ये समझती हूँ कि अब आप देखें ज्यादातर लोगों से जब पूछा जाता है कि भाई यहाँ पे क्यों आए, तो कहते हैं कि बच्चों की वजह से आए, सिर्फ बच्चों की वजह से आए। आप जिन बच्चों की वजह से आए, क्या उन बच्चों को आप अपना टाइम दे रहे हैं, उन बच्चों के आपने देखा, एजुकेशन पे आपने गौर किया, सब चीजों पे गौर किया, जिन बच्चों के लिए आते हैं उन बच्चों को आप अपने हाथों से खो देते हैं यहाँ पे आके। अब आप सोचें, जिन बच्चों के लिए आप आए फिर आप सर पकड़ के आप रोते हैं। आप खुद सोचिए कि एक दफा एक ने मेरे से बात शेयर कर रहे थे कि है ना, मैं एक माँ, बच्चे थे उनके बड़े बच्चे हो गए थे, तो वो माँ जो थी वो हमेशा खाने वाने पकाती थी। मैं ये नहीं कही, सारी माओं को नहीं कहती हूँ, बहुत सारी माएँ अपने बच्चों के खातिर भी बहुत कुर्बानी देती हैं, मगर बच्चे जब अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं, यहाँ पे माहौल ही इतना डिफरेंट है, तो वो माँ कह लेंगी एक दफा बच्चों से कि मैं क्या सिर्फ आप लोगों के लिए खाने पकाने के लिए रह गई हूँ, सिर्फ मैं खाना पका के दूँ। आज जो है ना, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग किसी वक्त मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो, तो क्या तुम हमेशा मोबाइल लेके बैठे रहते हो। तो एक दफा माँ जो पूरा घर का खाना काम कर करा के बैठ के अपने बच्चे के पास जाके बैठी और वो अपने मोबाइल पे ही लगा हुआ था, तो वो बच्चे से कह रही थी कि आज मेरा दिल है कि तुम लोग कुछ तो मुझसे बातें करो, मैं तो थक गई इतना काम करके, टीवी देख के, ये देख के, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरी फैमिली आके, मैं जब फैमिली हो तो मैं फैमिली के साथ बैठूं, बातें करूं, ये करूं, पर तुम लोग के पास टाइम ही नहीं है। तो बच्चा इतना सरप्राइज हुआ, कहने लगा कोई आपको काम है कि आपको कुछ चाहिए? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा टाइम चाहिए। कहने लगा अच्छा आपके पास टाइम है तो ले आप मेरी टांगे दबा दें। आप अंदाजा लगाएं कि वो उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी, कि आप सोचें कि वो पूरे वक्त घर में खाना पका के देती थी अपने बच्चों को, अपना बच्चों के जॉब पे जाना है, पढ़ाई पे, इस पे उस पे, मगर बच्चों की जो अपनी क्या कहते हैं परवरिश थी, अपनी जो उन्होंने अपनी बना रखी थी, अपनी लाइफ, अपना टाइम किस तरह स्पेंड करना था, उन्होंने अपना पूरा टाइम टेबल बना रखा था। ये सबसे मेन चीज यही है ना कि मोबाइल जो डिवाइस उन लोगों के हाथों में, जो टेक्स्ट करते रहते हैं दोस्तों को, तो वो ही बस उनकी लाइफ है, बस यहीं तक उन बच्चों ने अपनी लाइफ को महदूद किया हुआ है। तो आप यकीन करें कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत है, मगर पेरेंट्स को सोचना होगा कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी और कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है उनके पास, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को अपने हाथों से खो रहे हैं। ना आपको कि जब वालिदैन को टाइम देने का वक्त था, उन्होंने टाइम नहीं दिया जी, ठीक है। जब बच्चों को टाइम देने का वालिदैन को टाइम आया तो बच्चों के पास टाइम नहीं था, वो हमें ओल्ड एज में छोड़ाते हैं। जी क्या तो वही उसी वक्त से डरेंगे, ओल्ड हाउस में जाने से पहले डरें कि आप अपने बच्चों को ऐसा माहौल दें कि बच्चे जब आप बूढ़े हो जाएं तो बच्चे आपको अपने साथ रखने, खुशी फील करें कि जी हाँ हम अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखते हैं। ये वक्त वो वक्त नहीं आने दें कि बच्चों को इस तरह का फील हो। जी अभी देखिए, मैं आजकल अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, ठीक है। एक जनरल सी बात बता रही हूँ कि लेकिन वो कहती है कि नहीं, अगर आपके घर में कोई है तो मैं वहाँ भी करने को तैयार हूँ पाकिस्तान में, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को अपने साथ रखना चाहती हूँ। क्योंकि हमने अपना पूरा टाइम, हमने तो अपनी जिंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी जी। जब अपने माँ बाप खो देते हैं उससे ज्यादा क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं जी जी। माँ बाप के वक्त हम नहीं पहुँच पाते, इससे ज्यादा हमारी कोई बदनसीबी है? किनकी खातिर? इन बच्चों की खातिर ना। जी जी, बहुत अच्छी बात। अगर ये बच्चे भी हमको नहीं समझे, क्यों नहीं समझते कि जब हम उनसे अटैच ही नहीं होंगे, हमारे पास उनके हमारी जवानी, उनका बचपन, जब हमारे पास टाइम नहीं होगा
तो उनके लिए, उनके पास कैसे हमारे लिए टाइम होगा। सही, बिल्कुल सही कह रही है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका मैसेज आ गया, टाइम भी प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, बिल्कुल ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू जी। फौजिया, देखिए आपने सबके मैसेजेस सुने, सबकी राय देखी आपने कि सबने अपनी अपनी राय शामिल की प्रोग्राम के अंदर, बड़ी अच्छी बातें की। देखिए मैंने आपको बताया ना कि वाकई में बहुत ज़रूरत है, मगर लोगों को पेरेंट्स को भी देखने की ज़रूरत है, अपनी मसरूफियात ज़िंदगी में ज़रूर देखें। अभी तो खाली टॉपिक तो हमारा सोशल मीडिया का था, मगर बात हमारी बच्चों के ऊपर चली गई है कि बच्चों की तरबियत मेन चीज़ बच्चे होते हैं, और हमने बच्चों पे अक्सर टॉपिक पे बात की, काफ़ी कॉलर भी इसमें शामिल होते हैं कि वाकई कहीं ना कहीं कमी है। देखें अभी तो देखें, अभी जो जनरेशन चल रही है, जो पहले चली है, वो उसको देखें, पहले वाले बच्चों को देखें, जिस तरह हम लोगों ने अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखा, पर अभी जो हमारे बच्चे हैं, उसके बाद इनके जो बच्चे आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो आगे के जो बच्चे होंगे तो वो तो बिल्कुल ही समझे। बिल्कुल, मैं यही बात अपने बच्चों से कहती हूँ कि हमारा टाइम इतना प्यारा दौर था जी। उससे पहले का दौर, अगर पेरेंट्स का दौर है, बहुत लंबा टॉपिक है, इंशाल्लाह बात करेंगे, यकीन करें, बहुत टाइम देखा, हम भी बहुत लकी हैं, हाँ, कि हमने भी बहुत प्यारा टाइम देखा है, वो हम टाइम को याद करते हैं, वो टाइम चला गया हमारा, मगर बहुत खूबसूरत टाइम था। हमारे बच्चे अगर अब आगे वाले जो हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, वो उनके बच्चे क्या देखेंगे, मेन चीज ये, और जो अभी हमारे बच्चे देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक था, बड़ा जबरदस्त था, टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फौजिया। इंशाल्लाह बस यही कहेंगे, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी के नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।